आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से आज हम एक और विचार का विश्लेषण करेंगे। आज के विचार में आचार्य चाणक्य ने 3 ऐसी बातों का जिक्र किया है, जिसे मनुष्य को कभी भी दूसरों से नहीं बताना चाहिए। आइए जानते हैं। आचार्य चाणक्य ने समकालीन अनुभवों का आकलन करते हुए पैसे, सेहत, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन और जीवन में सफलता से जुड़ी कई चीज़ों के बारे में बात की है, जिसे चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। ये चाणक्य नीति हमेशा मुसीबत के समय में सही सलाह देती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कई ऐसी बातें बताई हैं जो आज भी समाज और परिवार में जीने के सलीके सिखाती हैं। आचार्य चाणक्य ने 3 ऐसी बातों का जिक्र किया है जिसे मनुष्य को कभी भी दूसरों से नहीं बताना चाहिए। तो आखिर में वो 3 बातें कौन सी हैं, आइए जानते हैं। किसी से भी न शेयर करें अपने काम में हुए नुकसान के बारे में। अगर आपको बिजनेस में नुकसान हो जाए तो बोलकर भी इस बात का जिक्र दूसरों के सामने ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके विरोधी आपको कमज़ोर समझकर आप पर ही वार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो आपको बेकार समझकर आपसे दूरी भी बना लेंगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि बिजनेस में हुए नुकसान को न किसी से बताएं और न ही दूसरों के सामने अपनी आर्थिक स्थिति का जिक्र करें। धोखे की बात न करें। शेयर। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि किसी व्यक्ति से आपको धोखा मिला हो तो भी इस बात का जिक्र दूसरों से न करें, क्योंकि लोग आपको कमज़ोर दिमाग या उदार समझकर आपके साथ धोखा कर सकते हैं। घर की लड़ाई किसी से न करें। शेयर। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि आपकी पत्नी या आपके घर में किसी के साथ लड़ाई हुई हो तो इस बात का भी जिक्र दूसरों से न करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका ही समाज में छवि खराब हो सकती है। साथ ही आपका दाम्पत्य जीवन दूसरों के लिए मजाक बन सकता है। जिंदगी की परेशानियों से लड़ना सीखो। दोस्तों, अहंकार एक विनाशकारी भावना है जो व्यक्ति को अंधेरे रास्ते पर ले जाती है। ये व्यक्ति को अपनी कमियों को देखने से रोकता है और उसे यह झूठा विश्वास दिलाता है कि वो दूसरों से श्रेष्ठ है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा दूसरों से बेहतर होने का दावा करता है और वो कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता है। यह अहंकार किसी भी व्यक्ति को दूसरों की सलाह और आलोचना अनदेखा करवाता है। वो दूसरों की राय को सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है और वो हमेशा अपने हिसाब से काम करना चाहता है, जिससे वो सीखने और सुधार करने के अवसरों से वंचित रह जाता है। अहंकार व्यक्ति को अकेला कर देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति के आसपास रहना पसंद नहीं करता है। अहंकार व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है और उसे विनाश की ओर धकेल देता है। अहंकार के कई रूप होते हैं। ये अभिमान, घमंड, श्रेष्ठ के भाव के रूप में प्रकट हो सकता है। अहंकार व्यक्ति के जीवन में कई समस्याएं पैदा करता है और ये उसके रिश्तों को खराब करता है और उसे सफल होने से रोकता है। अहंकारी व्यक्ति अक्सर दूसरों को दुख देता है और वो खुद भी दुखी रहता है। तो दोस्तों, अहंकारी व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से और ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका समाधान क्या है। अपने अहंकार को नियंत्रित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक व्यापारी रहता था जो बहुत अमीर था, जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके पास वो सारी सुख सुविधा थी जो वो चाहता था। उसका एक पुत्र भी था जो अब युवा हो चुका था। उस व्यापारी के पुत्र ने अब तक अपने जीवन में कोई दुख नहीं देखा था। जो भी वो चाहता था वो व्यापारी उसे सब कुछ लाकर दे देता था, जिस कारण उसे अपने जीवन में किसी प्रकार के दुख का अनुभव अब तक नहीं किया था। उस व्यापारी के पुत्र के कई सारे मित्र भी थे। उसके पास अथाह संपत्ति थी, धन दौलत थी, उसके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक वो व्यापारी बीमार पड़ गया और देखते ही देखते उसकी बीमार ने उस पर पूरी तरह से पकड़ बना ली थी। वो व्यापारी अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा था। अब उस व्यापारी को यह प्रतीत होने लगा था कि वो अब नहीं बच पाएगा। उसका अंतिम समय आ चुका है। इसलिए उसने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, तुमने आज तक केवल सुख ही देखा है। तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो मैंने सब कुछ लाकर दिया, इसलिए तुमने आज तक दुख का अनुभव नहीं किया। दुख क्या होता है ये तुम्हें पता तक नहीं। इसी बात की चिंता मुझे खाई जा रही है कि जब तुम्हारे ऊपर दुखों के बादल मंडराने लगे तो तुम सह नहीं पाओगे। इसलिए आज मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मैं बस आखिरी समय पर तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम सावधान रहना। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण बन जाएंगे। इतना कहकर उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। उस व्यापारी का पुत्र अपने पिता की मृत्यु पर बहुत दुखी था। वो रो रहा था। तभी उसके पास उसका एक मित्र आया और वो उसे समझाते हुए कहता है, मित्र, तुम रो क्यों रहे हो?
तुम्हारा पिता ही मरा है, लेकिन तुम्हारे पास तो अब भी ये सारी धन दौलत है, ये सारी संपत्ति है, सारी संपत्ति तुम्हारी तो है। अब तो तुम उन चीज़ों का भी आनंद ले सकते हो जिनका आनंद तुम अपने पिता के रहते नहीं ले पाए। अपने मित्र की यह बात सुनकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसके पास अथाह संपत्ति है, धन है, दौलत है, जिसकी मदद से वो अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकता है। लेकिन इसी धन संपदा के कारण वो अब बुरी आदतों का शिकार भी हो चुका था। उसे हर प्रकार का नशा करने की आदत लग चुकी थी। जहाँ उसका मन करता वो वहाँ चला जाता। जब भी उसका मन करता वो किसी को भी अपने घर बुला लेता। फिर चाहे दिन हो या रात, जो भी हो उसका मन करता वो खरीद लेता, क्योंकि उसके पास संपत्ति थी और उसके पिता का सारा व्यापार भी अब उसी के हाथों में था। अब वो बहुत खुश था। वो अपना जीवन को अपनी मर्जी के हिसाब से जी रहा था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि पिता ने मुझे बेवजह ही डरा दिया कि लोग मेरा फ़ायदा उठाएंगे, मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मेरे दुखों का कारण बन जाएंगे। लेकिन अब तो मैं और भी मज़े से जी रहा हूँ। मेरे सुख के दिन तो अब आए हैं। मैं आज तक जो नहीं कर पाया था वो सब करने में अब मैं सक्षम हूँ। ये सब सोचकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश था। तभी एक दिन उस राज्य में एक बहुत बड़ा अस्पताल का निर्माण हो रहा था और इसी अस्पताल के निर्माण के समय पर एक घोषणा करवाई गई कि जो भी इस अस्पताल के लिए सबसे अधिक दान देगा उसका नाम उस अस्पताल के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब उसके मित्र ने यह बात सुनी तो वो दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और उसे सारी बात बता दी। तब उस व्यापारी के पुत्र ने यह तय किया कि वो अस्पताल को सबसे बड़ा दान देगा और उसने ऐसा ही किया। साथ ही यह भी निश्चित हो गया कि उसका नाम उस अस्पताल के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन जब वो दान देकर वापस घर की ओर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक साधु मिले जो भोजन मांग रहे थे। इस पर वो घमंडी व्यापारी का पुत्र कहता है, तुम जैसे लोग केवल 2 वक्त की रोटी के लिए हमेशा चिल्लाते रहते हो। पता नहीं तुम लोग कहाँ से आ जाते हो और भगवान तुम लोगों को पैदा ही क्यों करता है। तुम लोग गंदगी हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। केवल अपना पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए तुम किसी के सामने भी झुक जाते हो। यदि झुकना ही है तो उस ईश्वर के सामने झुको। शायद वो तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर दे और तुम्हें एक अच्छा जीवन प्रदान करें। हो सकता है वो तुम्हें भोजन भी दे। वो लड़का उन साधु को खड़ी खोटी सुनाकर वहाँ से चला गया। धीरे धीरे उस लड़के के पास उसके मित्रों, सहयोगियों और रिश्तेदारों की संख्या बढ़ने लगी। अब हर कोई उसे बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। हर चीज़ में उसी से पूछा जाता था, जिस कारण उस लड़के को लगने लगा था कि अब मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता। जो भी हूँ मैं हूँ। जिस कारण उस लड़के का अहंकार अब 7वें आसमान पर था। सभी लोगों ने उसका मन जीत लिया था। सब लोग उसके विश्वास पात्र बन चुके थे। उस लड़के के पास अपार धन था, जिस कारण सब उससे जुड़े हुए थे। लेकिन ये बात उस लड़के को समझ नहीं आ रही थी। सभी लोग विश्वास के नाम पर अब उस लड़के से धन उधार लेने लगे थे और वो भी खुशी खुशी लोगों को धन उधार में दे दिया करता है। जो कोई उससे धन उधार लेने आता वो जितना मांगता वो उससे ज़्यादा ही उन्हें दिया करता था, क्योंकि वे सभी की नज़रों में अपने आप को साबित करना चाहता था। वो अपने आप को महान दिखाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी बुरी आदतों के कारण उसका व्यापार चौपट लगा। देखते देखते एक दिन व्यापार में उसे बहुत बड़ा घाटा हुआ। उसका पूरा व्यापार कर्ज में डूब गया। अब वो बहुत परेशान हो चुका था, बहुत चर्चित हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ। मेरे पास तो कुछ समय पहले अपार धन था और आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है जिसे मुझे चुकाना ही होगा। तभी उसे उधार दिया हुआ धन याद आया तो उसने अपने मित्रों, सहयोगियों को दिया, अपने रिश्तेदारों को दिया था। उस सभी से वो अपना दिया हुआ कर्ज वापस मांगना शुरू किया। लेकिन किसी ने भी उसका दिया हुआ कर्ज उसे वापस नहीं दिया, बल्कि लोगों ने उसे धुतकार कर वहाँ से भगा दिया। वो कैसे खाएगा, कहाँ रहेगा और कैसे सोएगा, उसे अपने पिता की याद सता रही थी। वो उन्हें याद करके रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब धीरे धीरे उसे भूख भी लग रही थी। तभी उसने सोचा कि मैं इस अस्पताल पर चलता हूँ जहाँ उस पत्थर पर मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। मैं जाकर वहाँ पर कुछ मदद मांगता हूँ। वो वहाँ पहुँचा और वहाँ के मालिक से वो कहता है, आपने मुझे पहचाना, मैं वही हूँ जिसने इस अस्पताल को सबसे बड़ा दान दिया है और मेरा नाम इस अस्पताल के पत्थर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हालांकि इस समय मेरी हालत ख़राब है और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है।
क्या मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? मैं भूखा हूँ, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दे दिया है, क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? तभी मालिक कहता है, भिखारी को भोजन इस अस्पताल के बाहर दिया जाता है, अस्पताल के अंदर नहीं। जाओ और जाकर बाहर बैठ जाओ। और रही बात तुम्हारे नाम की, तो भिखारी का नाम अस्पताल के पत्र पर स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाता। मालिक ने तुरंत ही उस लड़के का नाम अस्पताल के उस पत्र से हटवा दिया और फिर एक बार घोषणा करवा दी कि अस्पताल को जो सबसे बड़ा दान देगा उसका नाम इस अस्पताल के पत्र पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह सब देखकर वो लड़का बड़ा हैरान था, बड़ा अचरज में था। वो मन ही मन रो रहा था और सोच रहा था कि जीवन कितना दुखदायी है, जीवन बहुत छोटा है। अब मैंने जान लिया कि पत्र पर लिखा हुआ नाम भी मिटाया जा सकता है, और यदि पत्र पर लिखा हुआ नाम मिटाया जा सकता है तो इस जीवन का क्या मोल। ये जीवन भी कभी भी समाप्त हो सकता है। उस लड़के को जोरों की भूख लगी थी। वो अस्पताल के बाहर जाकर एक कोने में बैठ गया। लोग आते रहे और भिखारी को कुछ ना कुछ दान देते रहे, लेकिन वो लड़का, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो भीख मांग सके और नहीं उन भिखारियों में बैठना चाहता था। देखते देखते रात का समय हो चुका था, लेकिन अब तक उसे कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन उसकी भूख बढ़ती चली जा रही थी और उसे जोरों की भूख लगी थी। पहली बार उसने अपनी भूख को जाना था, अपने पेट की इस आग के बारे में जाना था। इस भूख के कारण वह इतना परेशान हो चुका था कि उसने तय किया कि वो अस्पताल से कुछ चुरा लेगा और उसे खाकर अपना पेट भर लेगा। जैसे ही वो वहाँ से उठता है, तभी वो साधु वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे उस लड़के ने बहुत खड़ी खोटी सुनाई थी। वो साधु उस लड़के के पास आकर कहते हैं, बेटा हम पहले भी मिल चुके हैं। वो साधु भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे। उन्होंने कुछ भोजन उसे देते हुए कहा, ये लो खा लो, तुम्हें जोरों की भूख लगी होगी। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि हालात तुम्हें ज़बरदस्ती झुकाना चाहते हैं, लेकिन तुम लोगों के सामने झुकना नहीं चाहते। लेकिन अगर तुम लोगों के सामने झुकोगे नहीं तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा। आज तो मैंने तुम्हें भोजन दे दिया है जिससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी, लेकिन ये भूख रोज़ लगेगी, ये पेट की आग कभी नहीं मिटती। इस पर वो लड़का उन साधु से कहता है, जब मेरे पास धन था, दौलत थी, संपत्ति थी, तो मेरे पीछे मेरे मित्रों की, सहयोगियों की, रिश्तेदारों की कतार लगी रहती थी। सभी लोग मेरे शुभचिंतक थे, लेकिन मेरे ऊपर दुख आते ही वो सब पलट गए। वो सब अब मेरे शत्रु बन चुके हैं। लेकिन तुम, जिसे मैंने इतनी खरी खोटी सुनाई थी, वही मेरे दुख में मेरा सहयोगी बना है। तुम मेरे इस दुख में मेरे पहले मित्र हो, मेरे पहले रिश्तेदार हो, जिसने मुझ पर दया की है। मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, लेकिन देखो इस वक्त की मार ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। आज मैं इस बात को अच्छी तरह समझ चुका हूँ, धन से बड़ा कोई मित्र नहीं। इतना कहकर उस लड़के ने भोजन किया और उसने पहली बार भोजन के सुख का आनंद उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जल्दी जल्दी उस भोजन को समाप्त करना चाहता था, जल्दी जल्दी उसे चबा लेना चाहता था, और उसकी आंखों से झरझर आंसू भी बह रहे थे। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो आज से पहले ऐसा लज्जित भोजन उसके आज तक नहीं किया। भोजन करते वक्त जो अनुभव उसे प्राप्त हुए, ऐसा अनुभव उसे आज तक नहीं मिला था। तभी वो साधु कहता है, ये कैसा सुख है, मैं इस दुख में भी इस भोजन के संतुष्ट का अनुभव कर पा रहा हूँ। तभी वो साधु कहते हैं, जहाँ संतुष्टि होती है वहाँ सुख का अनुभव होता है, लेकिन सावधान, संतुष्ट बहुत खतरनाक भी होती है। जब संतुष्टि हमारी आवश्यकताओं, हमारी इच्छाओं से ऊपर उठ जाती है, तब ये दुख के दर्शन भी हमें करती है। आज जो भोजन तुम कर रहे हो, ऐसा भोजन यदि तुम्हें पहले प्राप्त होता तो तुम इसे छूते तक नहीं, लेकिन आज इसी भोजन को करके तुम्हें संतुष्टि मिल रही है, लेकिन तब तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली होगी, वो सुख प्राप्त नहीं हुआ होगा जो तुम आज अनुभव कर रहे हो। लेकिन सावधान, अगर ऐसा ही भोजन तुम्हें रोज मिलता रहे, तुम और भी अच्छे भोजन की कामना करने लगोगे। इसी कामना की संतुष्टि के लिए तुम्हारे मन में दुख पैदा होगा, और जब तुम्हें अपने मन की इस कामना की संतुष्टि कर दोगे तो तुम्हें सुख भी प्राप्त होगा, लेकिन ये सुख आएगा और चला जाएगा। जब तुम्हारे जीवन में इसी प्रकार के भोजन हमेशा आते रहेंगे और जाते रहेंगे, तो तब तुम किसी और इच्छा की पूर्ति करना चाहोगे, तुम किसी और इच्छा की संतुष्टि करना चाहोगे, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होगी, जब तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो तुम्हें दुख होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, और यह श्रृंखला ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। तुम हमेशा सुख के पीछे भागोगे, लेकिन दुख तुम्हारे पीछे यूं ही भागता रहेगा। तुम सुख को पकड़ना चाहोगे तो दुख तुम्हें पकड़ना चाहेगा। इसी प्रकार यह प्रक्रिया यूं ही निरंतर चलती रहेगी। तभी साधु अपने थैले में से एक सोने की थैली निकालकर उस लड़के के हाथ देता है। तभी वो लड़का उस साधु से कहता है, महाराज आपके पास इतना धन कहाँ से आया, आप तो एक वैरागी हैं। तभी वो साधु उस लड़के से कहता है कि यह धन तुम्हारा ही है। उस दिन जब तुम मुझे खोटी सुनाकर अपने घर की ओर आगे बढ़ रहे थे,
तभी तुम्हारी जेब से ये सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला नीचे गिर पड़ा और मैंने इसे उठाकर अपने पास रख लिया, ये सोचकर कि जब तुम मुझे मिलोगे तब मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन उस दिन के बाद से आज तक तुम मुझे मिले हो, इसलिए तुम्हें इसे लौटा रहा हूँ। ले लो, ये तुम्हारा ही है। इस पर वो लड़का कहता है, हे गुरुवर, इसी धन के लिए तो मुझे मेरे मित्रों ने, मेरे सहयोगियों ने, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझे धोखा दिया। लेकिन आप वो पहले शख्स हैं जो मुझे यह धन लौटा रहे हैं, और वहीं पर जो कर्ज मैंने अपने मित्रों, अपने सहयोगी, अपने रिश्तेदारों को दिया था, अपने बुरे समय पर जब मैंने उनसे मिला तो उन्हें सभी ने वो धन देने से मुझे मना कर दिया। उन्होंने मुझे खड़ी खोटी सुनाकर अपने घर से धक्के मारकर निकलवा दिया। लेकिन आप पहले शख्स हैं जिन्होंने मेरे इस बुरे समय पर मेरा साथ दिया है, मेरा धन मुझे वापस लौटाया है। मैं आपकी सहायता के लिए आपका आभारी हूँ। मैं इस धन से अपना व्यापार फिर से शुरू करूँगा और इस व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊँगा। तभी वो साधु उस लड़के से कहते हैं, हमें कोई दुख नहीं होता, बल्कि दुख के कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम स्वयं ही खुद को धोखा देते हैं। सुख में हम भ्रमित रहते हैं, हमें ये पता नहीं चलता कि हम सही कर रहे हैं या गलत। और इसी प्रकार हम एक माया जाल फंसते चले जाते हैं, क्योंकि सुख में हम अपनी आंखें बंद करके बस उस सुख का आनंद लेते हैं। हम किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। हम नहीं जानना चाहते कि जीवन मीठा है तो कड़वा भी है, सच है तो झूठ भी है। सुख में हम केवल अपने अहंकार को बढ़ावा देते हैं। अहंकार व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है और उसे विनाश की ओर धकेलता है, अंधा बना देता है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो विनम्रता एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। ये उसे दूसरों से सीखने में मदद करता है और उसे अपनी कमियों को स्वीकार करने की शक्ति देता है। अहंकार का त्याग कर विनम्रता को अपनाना ही सफलता और खुशी का मार्ग है।